हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS यस एनीबॉडी कैन स्टडी। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 का मैं आज कुछ अलग अंदाज में आपको बताऊंगा। जिस तरीके से आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या आपकी जो ट्यूशन है वहां पे जो आपको टीचर जो आपको टीच करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट देते हैं। जो इंट्रो होगा वो आपको बताएंगे, उसके बाद क्या होगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसके बाद आपको वो होमवर्क देंगे कि आप घर पे जाइए आराम से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें प्रॉब्लम दीजिए। एज इट इज मेरे चैनल पे भी ऐसे ही होगा। आप क्या करोगे, मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं इंट्रो दूंगा एक्सरसाइज 6.3 जो मैं अभी आज स्टार्ट करने वाला हूं। उसके बाद क्या होगा, सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक होगी। आप सारे क्वेश्चन को आराम से देखिए। उससे पहले लेकिन आपको सारे क्वेश्चन को ट्राई करने हैं, कोशिश करना है। आपके पास दो सिचुएशन आएंगे, या तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर भी मैच करना है, जो भी मैंने जो सॉल्यूशन डाले हैं उन सब सॉल्यूशन से मैच करना है कि आपका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन नहीं होता, इवन आपको क्या करना है कि फिर भी उससे जाके देखना है और अपने जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर लेने हैं। फाइनली आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको खुद ट्राई करना है। पहले वीडियो को नहीं देखनी, यानी किसी भी क्वेश्चन को पहले नहीं देखना है। जितने क्वेश्चन मैं कराता हूं उसके बिहाफ पर आपको क्या करना है कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो आपको खुद टच करने हैं। अगर वो आप हो गए तो ठीक है, वरना कोई नहीं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में सब जितने भी हैं सबका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से एक्सरसाइज 6.3। अब देखिए आपने थ्योरम 6.3, 6.4 और 6.5 अगर आपने कंप्लीट की हुई है तो 6.3 के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको बाय डिफॉल्ट वो आते होंगे। चलिए देखिए 6.3 जो थ्योरम है वो कहता क्या है, इनका भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इन थ्योरम्स की। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए आराम से। बट मैं आपको बता देता हूं 6.3 के अंदर क्या है कि सिमिलर जो प्रूफ करते हैं दो ट्राइंगल्स को। जैसे आपके पास सपोज दो ट्राइंगल है, उनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि आपके पास टोटल 3 क्राइटेरियाज होते हैं। उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, और वो थ्योरम्स में दिखाई भी गई हैं और मैंने वो प्रूफ भी किया हुआ है उसके अंदर, आप देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कहता है, किसी भी दो ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए या तो उसके 3 एंगल आपके यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होने चाहिए, या उसके मिनिमम दो ट्राइंगल आपके कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल जो वो इक्वल होने चाहिए, तो आप किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड देखिए जो 6.4 का है, जो है SSS से रिलेटेड है, यानी कि साइड। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल्स होते हैं, दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल्स होते हैं तो वो भी आपके जो ट्राइंगल्स होते हैं, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। पहला मैंने कंडीशन बताया कि जब दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो भी वो क्या कहते हैं, सिमिलर होते हैं। दूसरा मैंने बताया जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी आपके प्रोपोर्शनल होता है तो भी आपके दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। चलिए एक कंडीशन और इसके अकॉर्डिंग सीख लेते हैं। मैंने आपको बताया ये जनरली 3 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया और मैं देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि मैंने कहा कि एक ट्राइंगल ये है A, B और C, और एक ट्राइंगल है ये P, Q और R। कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हो। मैंने जो अल्फाबेटिक नाम दे दिए A, B, C, P, Q, R, हर टीचर है अपने अपने तरीके से देते हैं। इसको D, E, F दे दिया, इसको L, M, N दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मुझे ज्यादातर ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब क्या होता है कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि ट्राइंगल जो आपका ABC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के। अब सुनिए मेरी बात, अब ट्राइंगल ABC PQR के ट्राइंगल के अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इनके साइड्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों के इक्वल हो गए। दूसरा, या तो इनके तीनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा, या तो इनके दो साइड इक्वल होंगे और एक एंगल इक्वल होगा। कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती है, या तो एक एंगल इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ठीक है। तो भी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट्स। अब या तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो गया, तो तीनों साइड इक्वल गए तो भी कॉन्ग्रेंट्स हो गया। 9th क्लास में आपने इसको बहुत करा था, सारे के सारे चैप्टर्स में इसका टोटल कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं तो वो एक दूसरे के सिमिलर भी होते हैं। अब यहां पर देखिए क्राइटेरिया आपका आता है थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है, मैंने चलो सेकंड उसको रख लिया। थर्ड क्राइटेरिया ये कहता है कि
अगर दो ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो गए, यानी साइड से, तो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए दो ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपके इक्वल हो गए, साइड्स इक्वल हो गए, तो भी वो एक दूसरे के सिमिलर है। ऐसा होता क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। जनरली होता क्या है कि जो आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, इसमें जितने भी इसके फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स आपके सिमिलर में भी पाए जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक कॉन्ग्रुएंट्स, यानी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिमिलर ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट्स के अंदर सारे सिमिलर के फीचर्स पाए जाते हैं, जितनी भी उसकी विशेषताएं होती हैं। चलिए, और अब यहां पर लास्ट आ जाता है आपका जो थ्योरम थी 6.5 से है, जो साइड एंगल साइड से रिलेटेड है। तो एक क्राइटेरिया ये भी बनता है कि जब दो ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये होता कब है, जब वो साइड जिनके अकॉर्डिंग वो एंगल बनता है, वो एंगल एक दूसरे के बराबर हो, और ये साइड और इसके बराबर, ये साइड इसके, यानी कि दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक इक्वल हो, यानी कि आपके पास फोर्थ जो क्राइटेरिया आता है सिमिलर करने के लिए, वो होता है साइड एंगल साइड। और साइड एंगल साइड की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि दो साइड हो, उनके मिड में ही वो एंगल होना चाहिए। तो 4 क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। ये बात मैंने आपके सामने डिस्कस करी, और ये था इसका इंट्रो पार्ट। चलिए देखते हैं क्या इतनी बातें, और वो जो थ्योरम्स थी आपके 6.3, 6.4, 6.5, वो थ्योरम्स थी, क्या वो सारी चीजें इस एक्सरसाइज से बिलोंग करती हैं या नहीं करती हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम टच करते हैं 1 by 1। क्लियर? चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज 6.3 का, कि इसमें क्या है और किस तरीके से ये जितने भी कंसेप्ट हैं आपके, और जितने भी सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करने के क्राइटेरियाज हैं, उनसे किस तरीके से है, और हम देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया अप्लाई होगा और कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है। यानी कि अगर देखा जाए तो एंगल से ये आपका क्राइटेरिया बाय एंगल क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? अप्लाई हो रहा है मींस कि जो एंगल ए है वो इक्वल एंगल बी के लिए बने, और एंगल जो बी है वो इजिकल टू एंगल क्यू के है, और एंगल जो आपका सी है वो इजिकल टू एंगल आर के है। तो देखिए एंगल क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर प्रूव हो जाते हैं, मीन कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो फर्स्ट तो हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया से। चलिए सेकंड देखते हैं। AB 2 सेंटीमीटर 2 है, ठीक है ना, BC 2.5 है और AC 3 है। तो यहां पे चेक करना है कि क्या इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे ये 2 है तो हमने देखा कि ये 4 है, 2.5 का डबल 5 दे रखा है, और 3 का डबल 6, यानी कि डबल का रिलेशन है, यानी कि जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। तो देखिए क्या क्राइटेरिया आ रहा है, क्राइटेरिया जो AB है, AB डिवाइड बाई QR इजिकल टू BC डिवाइड बाई PR और इजिकल टू AC डिवाइड बाई PQ के। देखिए रेशियो इक्वल हो रहे हैं ना, 2 डिवाइड बाई 4, 1/2 इजिकल टू 2.5 डिवाइड बाई 5, अगेन 1/2 इजिकल टू AC डिवाइड बाई PQ है तो 3 डिवाइड बाई 6, अगेन 1/2। तो देखिए यहां पर रेशियो इक्वल हो गया, यानी साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल हुए तो देखिए यहां पर ये भी आपका दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया। क्लियर है? सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसलिए मैंने साइड में छोड़ रखा है एडजस्ट करने के लिए कि हाँ कि जो इसका सॉल्यूशन होगा मैं साइड में लिख दूंगा। आइए 2.7 इसका रिलेशन ढूंढते हैं। 2.7 का रिलेशन यानी कि अगर या तो इसका हाफ हो या तो इसका डबल हो, तो 2.7 का डबल में भी आपका 5.4 होगा। तो क्या दिख रहा है इसमें 5.4 नहीं दिख रहा, चलिए अवॉइड करते हैं। 2 का डबल है 4 और 3 का डबल है 6, यानी कि दो साइड तो आपके प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, बट जो एक साइड आपकी है ये किसी के प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी कि अगर मैं इसमें बोलूं जो MP है वो डिवाइड बाई MP डिवाइड बाई DE और इजिकल टू आपका आ गया LP जो है वो डिवाइड बाई किसके हैं, DF के, बट नॉट इक्वल टू LM डिवाइड बाई
EF। तो ये देखिए, अब ये तीनों जो आपके साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। ठीक है ना, जनरली ऐसा साइन बनता नहीं है, बस मैंने आपको ना दिखाने के लिए बना रखा है कि दिस बोथ ट्रायंगल्स आर द नॉट सिमिलर ईच अदर। चलिए आइए उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, ये 70 है और ये 70 है। 2.5 का डबल कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा। लेकिन हाँ, 5 का डबल क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। तो ये भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, किसी भी क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं करता। देखिए आपके चार क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें किसी को भी फुलफिल नहीं कर रहा। फर्स्ट, या तो एंगल आपके इक्वल होने चाहिए, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या तो दो मिनिमम एंगल इक्वल होने चाहिए दो ट्रायंगल्स के। दूसरा, आपका प्रोपोर्शनल साइड जो ये है इस तरीके से प्रोपोर्शनल साइड्स होने चाहिए, यानी कि जितने भी साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तीसरा, आपका साइड या साइड यानी कि तीनों की साइड अगर इक्वल हो जाती है वो भी आपके क्या होते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया था साइड एंगल साइड। तो ये चार आपके क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के, और यहां पर वो फुलफिल नहीं कर रहा, किसी को भी नहीं कर रहा, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। चलिए यहां पर देख ले भाई, इसका डबल क्या है? 2.5 का डबल मिल चुका, बिल्कुल सही। रेश ये देखिए 2.5 का डबल ये है और 3 का डबल ये है और 1, बिल्कुल सही। देखिए अब यहां पर एक बात समझने वाली है, ध्यान से सुनेंगे। ये भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे और उसमें क्या होगा? साइड एंगल साइड से, तो वही साइड इक्वल होने चाहिए जिन पर वो एंगल बनता है। तो ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर देखो, अगर ये 80 है और ये जो 80 आपको दिख रहा है और यहां जो 80 दिख रहा है, इस 80 के दोनों साइड के जो साइड्स हैं वो गिवन है। बट यहां पर क्या है कि एक ये गिवन है, ये। इसका मतलब ये है कि अगर ये 80 होता, अगर ये 80 होता, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन फुलफिल करती, और ऐसा नहीं है, इसीलिए ये सिमिलर नहीं है। याद रखना कि एंगल के दोनों आपके साइड हैं उनके बीच में ही आपका एंगल होना चाहिए जो इक्वल हो। बट यहां पर क्या है कि जो एंगल गिवन नहीं है, ये एंगल तो गिवन नहीं है और इनके दोनों साइड गिवन है, और यहां पर जो एंगल गिवन उसके दोनों साइड, यानी साइड जो आपके हैं वो डिफरेंट है, अलग है, इस वजह से ये सिमिलर नहीं है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं भाई। ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, एटलीस्ट बाई एंगल से ये दोनों आपके सिमिलर हो चुके, तो 6 आपका सिमिलर है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमें पता चलता है कि हाउ टू यूज द क्राइटेरियाज इन सिमिलैरिटी। दो ट्रायंगल सिमिलर जब कब होंगे? जब उनके जो भी क्राइटेरियाज होते हैं उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 6.3 का। इन फिगर ODC सिमिलर है OBA के। तो ODC देखो, ODC ये वाला ट्रायंगल है सिमिलर है OAB के, ये वाले के सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल हो गया, उसके बाद और क्या गिवन है? एंगल BOC जो है BOC 125 पुट कर रखा है मैंने, CDO 70 डिग्री ये भी पुट कर रखा है। अब देखिए फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है DOC, तो DOC फाइंड करना है, DCO फाइंड करना है, OAB फाइंड करना है। तो सुनिए, जो भी हमें फाइंड करना है हम उसका एक नाम रख देते हैं। तो एक तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, DOC, इसका नाम मैंने रख दिया एंगल 1, ये है एंगल 1। इसी प्रकार मुझे फाइंड करना है एक ये वाला एंगल, ठीक है ना, तो मैंने इस एंगल का नाम रख दिया एंगल 2, और एक ये एंगल फाइंड करना है, इसका नाम रख दिया एंगल 3। चलिए अब मुझे 3 एंगल फाइंड करने हैं। आइए यहां पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है क्या? सबसे पहले जो गिवन है वो पुट कर देते हैं इस तरीके से, बिल्कुल फॉर्मेटिव सॉल्व करता हूं मैं। तो ट्राइंगल ODC जो है सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, OBA के सिमिलर है, ठीक है ना। और एंगल BOC इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है, और एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ये तो आपको गिवन है, जो भी मैंने पुट कर दिया। अब हमें फाइंड करना है। अब देखिए फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल DCO, जिसे मैंने मान लिया एंगल 1। फिर DOC फाइंड करना है, DOC को मैंने 1 माना है, तो मैं DOC को लिख देता हूं। उसके बाद
एंगल DCO जिसे मैंने माना है एंगल 2, फिर उसके बाद एंगल OAB जिसे मैंने मान लिया एंगल 3। तो इस तरीके से हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्यूशन। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि DOB जो है ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमने यहां लिखा कि DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल 1 और प्लस में 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बाई लीनियर पेयर से। ये भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर से। तो देखिए सबसे पहले एंगल 1 प्लस में 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर होगा, और ये क्यों है, क्योंकि DOB एक स्ट्रेट लाइन हो गया। चलिए तो एंगल जो 1 है इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा 55 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट आपका फाइंड हो गया 55 डिग्री एंगल फर्स्ट था, और इसका जो नाम है, एक्चुअल जो नाम है DOC। तो एंगल DOC हम यहां पर हमने फाइंड किया 55 डिग्री। देखिए भाई फर्स्ट तो हमारा हो गया सॉल्व। चलिए आइए फिर उसके आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक? अब मुझे फाइंड करना है एंगल 2। अब देखिए इन ट्रायंगल DOC तो एंगल जो D इज प्लस में एंगल C प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है? सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पे एंगल D की वैल्यू कितनी है 70 पुट कर दी, प्लस एंगल C की वैल्यू हमने कितनी है 1 पुट कर दी, और एंगल C की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है 1 क्या है 55। तो यहां 55 पुट कर दिया, और एंगल C की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, तो एंगल 2 है वो, और एंगल O की वैल्यू है 55 इजिकल टू कितना हो 180 डिग्री, ठीक है ना 55। चलिए आगे चलते हैं। अब 75 प्लस में 55 कितना होता है 125 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125, देन एंगल 2 इज ऑल्सो 55 डिग्री। ये देखिए क्लियर, एंगल 2 भी हमारा 55 आ गया। चलिए अब आते हैं एंगल 3 को फाइंड कर देते हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो ट्रायंगल है क्या देखो ODC, ट्रायंगल ODC सिमिलर गिवन है ट्रायंगल OBA के, ये तो गिवन है, ठीक है। अब गिवन हुआ तो इसमें होगा क्या कि जो एंगल C होगा वो इज इक्वल होगा एंगल जो C होगा एंगल A के, वो क्या होगा इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए। और एंगल A जो आपका गिवन है, एंगल A कितना फाइंड हुआ था, एंगल A तो फाइंड करना है भाई, एंगल A को मैंने माना हुआ है 3, और एंगल C कितना फाइंड हुआ था, एंगल C हुआ था 55। तो इस तरीके से आपका जो एंगल आया OAB वो भी आपका 55 डिग्री फाइंड हो गया। ये देखिए तो जितने भी ट्रायंगल एंगल हमें फाइंड करने थे तीनों की वैल्यू 55 डिग्री है। ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 6.3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 का। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O using the similarity criterion for two triangles AO divided by OC is equal to BO divided by OD। ये देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्राइपीजियम है जिसमें दो आपके डायगोनल हैं, वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और AB जो है वो पैरेलल CD के हैं। इतनी बात बोली गई है, तो मैंने सिर्फ ये बात लिखी इसके अंदर कि इन अ ट्राइपीजियम ABCD, AB पैरेलल है CD, ये गिवन में मैंने लिख दिया। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। सेकंड में जो प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ क्या करना है, AO डिवाइड बाई OC इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई OD, यानी कि जो दोनों डायगोनल्स हैं उन दोनों डायगोनल्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है, एक दूसरे इनके रेशो जो हैं एक दूसरे के इक्वल आ जाए। तो चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में, COD
देखो मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया AOB और COD में। चलिए यहां समझते हैं, जब ये जो साइड है AB साइड वो CD के अगर पैरेलल हुआ तो देखिए पैरेलल होने के बाद के साथ साथ आपने 9th क्लास के अंदर एंगल की कुछ कंडीशन पढ़ी हुई थी कि जो दो आपके एंगल की कंडीशन पढ़ी थी जिसमें दो साइड L और M जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो और एक क्रॉस लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करती है तो जो ये एंगल होता है और इस एंगल के अल्टरनेटिव यानी इक्वल होता है बाय अल्टरनेटिव से, यानी कि ये दोनों अल्टरनेटिव की मीनिंग होती है दोनों के डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना। और ये जो एंगल है ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, और ये भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो देखिए अब एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि जब भी एक रिलेशन क्रिएट हो आपके सामने, कौन सा, ये देखिए, ये मैं सब मिटा देता हूं जो एंगल मैंने इंटीरियर एंगल को दिखाया, यहां देखिए। तो जब दो एंगल एक दूसरे के अपोजिट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। दूसरी बात, जब दो एंगल जेड फॉर्म में होते हैं, जेड फॉर्म में, देखिए जेड हो रहा है, ठीक है ना, जेड फॉर्म में हो और ये कोई किसी भी डायरेक्शन में जेड हो सकता है, या तो आपका जेड ऐसे है, ये तो ये ऐसे दिखाया हुआ है, या तो जेड ऐसे भी हो सकता है अपोजिट जेड, तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, या तो जेड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब ये कहोगे एन है, मैंने जेड को क्या करा है, थोड़ा सा मैंने इंटरचेंज किया हुआ, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो देखिए ये जो एंगल है ये इसके, ठीक है ना, एक सेम अगर कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो हमें चीजें ज्यादा समझ आती हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब था कि जब दो एंगल एक दूसरे के साथ जेड के फॉर्म में होते हैं तो वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, ये बात याद रखना। तो देखिए जो ये वाला एंगल है वो इसके क्या है, जेड के फॉर्म में। देखो अगर मैं ऐसे ऐसे और ऐसे अपोजिट जेड बनाता हूं और ये देखिए ये तो आपका बिल्कुल सीधा जेड है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, देखिए ये तो बिल्कुल सीधा आपका जेड का डायरेक्शन बना रहा है और उसी में और अपोजिट आपके डायरेक्शन है, तो इस तरीके से ये अल्टरनेटिव एंगल है और ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। देखिए तीन एंगल मिल गए, क्राइटेरिया आपका सिमिलर का यहां पर फुलफिल हो जाता है कि जब तीन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो दो ट्रायंगल हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, और जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनली हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात याद रखना। तो चलिए यहां पर आप एक काम करते हैं, अब मैं यहां पे ना एंगल के नाम रख देता हूं, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो इस तरीके से मैंने एंगल का नाम रखा जिससे मुझे लिखने में थोड़ी सी सहूलियत होगी, थोड़ा आसानी होगी। चलिए तो एंगल जो 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। तो देखो एक दूसरे के फेस पे बन रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि शेप बताया था कि अल्टरनेटिव एंगल का जेड शेप में होता है, इसी तरीके से याद रखना जो वर्टिकली अपोजिट होता है वो हमेशा एक्स के शेप में होते हैं। देखिए एक्स ऐसा, तो ये अगर ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके एक्स के फॉर्म में होते हैं और अल्टरनेटिव एंगल आपके जेड के फॉर्म में होते हैं। तो चलिए एंगल आपका जो एंगल 5th है इज इक्वल टू एंगल 4 के है, क्या अल्टरनेटिव एंगल है, ये अल्टरनेटिव एंगल, तो ये इक्वल हो गया। और इसी तरीके से जो आपका एंगल आपका 6 है, एंगल 6 जो है वो देखो एंगल 3 के इक्वल है, ये भी आपका अल्टरनेटिव एंगल है। तो देखिए तीन एंगल आपके इक्वल हो गए। देखिए मैंने लिखने में थोड़ी सी मुझे आसानी हुई, मैं अल्फाबेटली मैंने लिखता इसके इनका नाम लिखता कि जैसे कि मान लो ये O है तो OAB इज इक्वल टू होता OCD के, तो मैंने ऐसा ना लिखकर मैंने क्या किया कि इनके नाम लिख लिए 1 2 3 जो मैंने यूज किया, तो मुझे थोड़ी आसानी हो गई। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो ट्राइंगल आपके पास दिख रहा है AOB वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल COD के बाई एंगल क्राइटेरिया, ये देखिए भाई, ठीक है ना। तो एंगल से ये सिमिलर प्रूफ हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो जो इनके साइड हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड से एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखो AO डिवाइड बाई OC, यानी कि जो फर्स्ट ये AO डिवाइड बाई OC और OB ये वाला ये OB डिवाइड बाई OD, तो इज इक्वल टू आप इसको BO डिवाइड बाई OD भी लिख सकते हो। आप OB लिखो, आप OB लिखो या BO लिखो, मतलब वही है, सेम है।
ठीक है ना। तो यहां पर इस तरीके से दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रेशो यानी इक्वल रेशो में आ गए, तो प्रोपोर्शनली हो गए। आप यहां पे लिख भी सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दी प्रोपोर्शनली ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। आप लिख देता हूं मैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना। और यहां पर ये हो गया प्रूफ। देखिए इस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। आप वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 6.3 का, इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। देखिए ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, तो सो दैट ट्रायंगल ADE क्या करना है, ADE सिमिलर करना है ABC के। देखो सबसे पहले समझते हैं कि जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं वो कौन से हैं, ABE, ये वाला ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल को ACD के, यानी कि जो ये वाला ट्रायंगल है इस बेस पे बन रहा है, इस बेस पे, और एक इस बेस पे बन रहा है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, ADE को ABC के क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से क्या गिवन है वो सब करते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है कि ट्रायंगल जो ABE है, ABE वो कॉन्ग्रुएंट गिवन है ट्रायंगल ACD के। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। उसके बाद हमें प्रूव करना है, और शो की मीनिंग या प्रूफ की मीनिंग सेम होती है, और शो दैट लिखा हुआ है। प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ADE है, ये ट्रायंगल ADE ऊपर वाला ट्रायंगल देखो ADE, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, ABC के सिमिलर है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से करते हैं हम स्टार्ट प्रूफ। ये देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट गिवन है वो ले लेते हैं भाई, ADC ABE, यानी कि ABE, ये ट्रायंगल ADC के हमारे क्या है, सिमिलर है, ACD के कॉन्ग्रुएंट है, ACD के। ये देखो भाई, ठीक है ना। तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, मैं AD को इक्वल कर सकता हूं AE के कैसे, बाई CPCT के। अब बाई CPCT का की मीनिंग क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो जो आपका ABE है और ACD है, उसमें AD और AE इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे बाई CPCT के, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो AB होगा, AB वो इक्वल होगा AB वो AC के, ये भी हम बाई CPCT से कर सकते हैं। चलिए भाई कर दिया मैंने। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहां लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना है, AD डिवाइड बाई BD, सॉरी AB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC। अब देखो जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं जो हमें सिमिलर प्रूफ करना है, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो ADE है, ADE और ABC के सिमिलर प्रूफ करना है, उसके दो साइड कोरस्पॉन्ड, देखो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। तो AD डिवाइड बाई AB और AE डिवाइड बाई EC। अब एक काम और कर सकता हूं मैं इसके अंदर, इसमें यानी कि इसके अंदर एक काम और कर सकता हूं, जो एंगल A है वो एंगल A के भी बराबर है। किसमें, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अगर मैं बात करूं कि जो ADE है इसमें भी ये एंगल आ रहा है, और ABC जो बड़ा वाला उसमें भी यही एंगल आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ कॉमन है, कॉमन। अब देखो हमारे पास बाई SAS क्राइटेरिया से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि जो ट्रायंगल है ADE, ये वाला ट्रायंगल ADE जो है वो आपका सिमिलर हो चुका, ADE वो सिमिलर हो चुका ट्रायंगल ABC के,
ठीक है ना। अब हम यहाँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट दिखा सकते हो कि मैंने किस तरीके से प्रूफ किया। देखिए, तो बाई SAS से ये प्रूफ हो चुका है कि जो ट्रायंगल AD और ABC है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट को एक दूसरे के सिमिलर हैं, और मैंने यहाँ कंडीशन भी बता दी है। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है। तो देखिए, मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई एक्सरसाइज 6.3 की। जो रिमेनिंग क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, जो मैंने अभी नहीं करवाया है, वो आप लोगों को करना है। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चन को टच करोगे, आप ट्राई करोगे। जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे, आपको उतना ज्यादा ही क्वेश्चन आने लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके टोटल प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जितने भी क्वेश्चन इसके रिमेनिंग है वो जिन रिमेनिंग क्वेश्चन के जितने भी लिंक हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को खुद ट्राई करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर सॉल्व हो जाता है तो भी आप मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कीजिए, अगर सॉल्व नहीं होता तो आप हेल्प लीजिए। क्लियर। यहां पे खत्म हो जाता है आपका एक्सरसाइज 6.3 का जो इंट्रो पार्ट था। ठीक है। थैंक यू सो मच।